तो हेलो गाइस, कैसे आप लोग। वीडियो इतनी लेट आने के लिए आई एम सॉरी। और वीडियो लेट इसलिए आ रही है क्योंकि गाइस मेरा पेपर चल रहा है बीए का, और मेरा तबीयत भी थोड़ा ख़राब हो गया है, जिसकी वजह से 10 मिनट का वॉइस ओवर करने में लगभग मुझे 2-3 घंटे लग जा रहे हैं गाइस। तो गाइस थोड़ा एडजस्ट कर लो। पेपर ख़त्म होने के बाद कंटिन्यूसली मैं वीडियो अपलोड करूंगा। जैसा कि हमने आई एम ब्लैक एम्परर के पिछले पार्ट के एंड में देखा था, मोयोंगन स्माइल करते हुए कहता है कि कितना उल्लेखनीय है। एक लेटर में प्रशंसा और डिस्पेयरमेंट और यह सम्मान और आलोचना के बीच आगे और आगे बढ़ता है। मैंने विभिन्न प्रकार के परीक्षण और कष्टों का अनुभव किया है, बट मैंने कभी भी एक लेटर द्वारा इतना सरप्राइज्ड होने की उम्मीद नहीं की थी। फिर हम देखते हैं कि योनहवा शांत बैठी हुई मोयोंगन की तरफ देख रही थी। फिर मोयोंगन योनहवा से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है योनहवा। तभी योनहवा स्माइल करते हुए कहती है कि क्या आपने पहले ही अपने माइंड में प्लान नहीं बना लिए हैं। तभी योनहवा मोयोंगन से कहती है कि आपको आगे बढ़ने की जरूरत है, आपका हार्ट पहले ही हैनाम में है। तभी मोयोंगन को देखते हैं जो एक तरफ देखते हुए कहता है कि हैनाम। फिर हम मोयोंगन को चेयर से उठते हुए देखते हैं। तभी मोयोंगन विंडो से बाहर देखते हुए कहता है कि बाहर जाने के लिए हैनाम सही में दूर है। तो भाई यहाँ पर मोयोंगन हैनाम होजुंग से मिलने के लिए जा रहा है। अब आगे फिर हम खुले आसमान के नीचे एक बड़े से मार्केट को देखते हैं जहां बहुत सारे लोग होते हैं, और उन्हीं लोगों के बीच हम होजियोंग और डेउक्सान को देखते हैं। फिर हम देखते हैं कि होजियोंग और डेउक्सान मार्केट में इधर उधर देख रहे थे। तभी हम उस मार्केट में कुछ खाने की चीजों को देखते हैं। तभी कोई उस शॉपकीपर से पूछता है कि यह कितने का है। शॉपकीपर कहता है यह 2-2 नियांग का है। तो भाई नियांग यहाँ की करेंसी है। फिर वह पर्सन कहता है यह सब मुझे दे दो। फिर हमें पता चलता है कि यह डेउक्सान होता है, जिसने उस शॉपकीपर से उसकी सारी खाने की चीजों को खरीद लेता है, और वहां से जाते हुए शॉपकीपर से कहता है कि तुम चेंज रख सकते हो। तभी हम शॉपकीपर को देखते हैं जो अपने पसीने को पोंछते हुए अपने मन में कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि एक बेगर मुझसे मेरे खाने की चीजों को खरीद सकता है। तभी हम डेउक्सान को देखते हैं जो होजुंग से कहता है कि बट क्या हमारा ऐसा होना ठीक है। तो भाई होजुंग डेउक्सान की बातों को बिल्कुल भी हमारी तरह नहीं समझता है और कहता है कि क्या कहा। फिर डेउक्सान राइस बॉल खाते हुए कहता है कि क्या हम यहाँ इस मार्केट में इत्मीनान से घूम सकते हैं। फिर कहता है कि गुजू मोयोंग क्लैन पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लोगों को भेजेगा, पिछली बार की तरह कोई सॉफ्ट फीमेल असेसन की तरह नहीं। मैं ऐसे लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ जो कॉम्बैक्ट में स्पेशलाइज्ड हैं। फिर डेउक्सान होजुंग के पीछे से कहता है कि यह कम था कि आपने मोयोंगन जैसे लॉयन को भी उकसाया है। मैं इस बात पर चिंतित हूँ कि वह कब आएगा, और अगर वह हमारा साथ देने से मना करता है तो आप क्या करेंगे। फिर डेउक्सान परेशान होते हुए होजुंग से कहता है कि यह प्रतीत होता है कि जैसे कि मैं केवल एक चिंता का विषय हूँ। तभी होजुंग कहता है कि चिंता करने से आपकी चिंताओं को दूर नहीं किया जा सकता। फिर हम देखते हैं कि होजुंग और डेउक्सान मार्केट में आपस में बात करते हुए जा रहे थे, और उनके सामने एक शॉपकीपर जोर जोर से चिल्लाते हुए अपने हाथ में पकड़े कछुए में लिपटे हुए एक तरह की फिश को बेच रहा था, और वहीं पास में एक व्हाइट कलर का बिल्ला काफी रिलैक्स होकर सो रहा था। फिर हम उस कछुए और उसमें लिपटे हुए एक तरह के फिश को देखते हैं जो होजियोंग के डिवाइन स्पिरिट ब्लैक टर्टल की तरह दिख रहा था। फिर हम होजियोंग को देखते हैं जो डेउक्सान से कह रहा था कि मुझे अधिक से अधिक अपॉर्चुनिटी के साथ अपनी मार्शल आर्ट को प्रोग्रेस कर सकता हूँ, और उनके सामने उसी व्हाइट बिल्ले को आंखें बंद कर हुआस लेते हुए देखते हैं। फिर होजियोंग उस बिल्ले को देखकर सोचता है कि मुझे अपने दूसरे डिवाइन स्पिरिट व्हाइट टाइगर को जगाने की जरूरत है। तभी हम डेउक्सान को देखते हैं जो अपने बालों को खुजलाते हुए कहता है कि मैं नहीं जानता हूँ। तभी होजियोंग अपने तिरछी आंखों से डेउक्सान की तरफ देखता है। फिर होजियोंग अपने हाथ में एक राइस बॉल को देखते हुए जीपियोंग के बारे में याद करता
करता है कि उसने भी मेरे लिए इसी तरह के राइस बॉल को मेरे लिए लाया था। फिर हम देखते हैं कि होजियोंग पर एक पर्सन पीछे से नजर रख रहा था। फिर होजियोंग पास्ट के यादों में चला जाता है जहां फादर ने होजियोंग से कहा था कि अगर पूरा वर्ल्ड तुम्हें डीमन कहने की कोशिश करेगा तो पूरे वर्ल्ड को मेरे सोर्ड का सामना करना होगा। फिर होजियोंग प्रेजेंट में अपने मन में कहता है कि जब मैं ब्लैक एम्परर था तो मैं हथियारों के साथ काम करता था, लेकिन मेरे पास कोई परिवार नहीं था। यह फीलिंग वापस जाने के लिए है क्योंकि अब मेरा एक फैमिली है। यह बात सोचते हुए होजियोंग मार्केट में से जा रहा था और भाई हम एक गली में उसी पर्सन को देखते हैं जो कि होजियोंग पर नजर रखे जा रहा था। तभी होजियोंग अचानक से कहता है मैं अकेले नहीं हूँ। तभी डेउक्सान भी होजियोंग की तरफ देखता है। तभी होजियोंग डेउक्सान से कहता है कि मयोंग गन के साथ रिलेशनशिप एक बिजनेस पर्पस से है। तभी डेउक्सान यह बात सुनकर कहता है क्या आप सपोर्ट पाने के बाद एक लाइन को खींच रहे हैं? तभी डेउक्सान हंसते हुए कहता है कि मुझे एक बड़े भोजन में व्यापार करना है, पिछली बार यह बहुत कम था। फिर डेउक्सान होजियोंग से कहता है कि चिंता मत करो, जिस तरह की जरूरत होती है वह काम मैं कर रहा हूँ। और होजियोंग डेउक्सान की तरफ अपनी तिरछी आंखों से देखता है। फिर हम होजियोंग के पैर को देखते हैं जो कि रुक गया था। फिर होजियोंग को गुस्से में अपनी तिरछी आंखों से पीछे की तरफ देखते हुए कहता है वह 6 पर्सन है। तभी डेउक्सान वहां से जाते हुए कहता है कि वहां 6 पर्सन से अधिक होंगे तो अपना ध्यान रखना। फिर होजियोंग कहता है कि फिर हम बाद में मिलेंगे। फिर हम देखते हैं कि डेउक्सान अपने बाल को खुजलाते हुए लोगों के बीच से जा रहा था और पीछे होजियोंग शांत खड़ा था और भाई वह पर्सन भी होजियोंग पर नजर रखे जा रहा था। उस पर्सन को पता नहीं है कि होजियोंग को उसके बारे में बहुत पहले से ही पता चल गया है। फिर होजियोंग वहां से घूमकर जाने लगता है और हम मार्केट में 2 बच्चों को लोगों के बीच भागते हुए देखते हैं। फिर हम अगले सीन में होजियोंग को एक बाम्बू फॉरेस्ट में देखते हैं जहां होजियोंग अपने कुल्हाड़े के साथ जा रहा था। फिर होजियोंग एक स्टोन की तरफ देखता है। फिर हम देखते हैं कि होजियोंग उस स्टोन पर बैठ गया होता है और अपने पास कुल्हाड़े को रखता है। फिर हम होजियोंग के हाथ में एक राइस बॉल को देखते हैं। फिर होजियोंग अपने हाथ में उस राइस बॉल को देखते हुए कई सारे पर्सन को सेंस करता है। फिर होजियोंग कहता है कि यह आज का मेरा पहला भोजन है तो वेट करो जब तक मैं इसे खा नहीं लेता हूँ। इतना कहता ही है कि एक गोल्डन बीम होजियोंग के हाथों में रखे राइस बॉल के चिथड़े उड़ा देता है। फिर हम किसी के पैर को देखते हैं। फिर हम कई सारे पर्सन को मास्क में देखते हैं। इन्हें देखकर लगता है कि यह असेसन है। तभी होजियोंग अपने कुल्हाड़े के साथ खड़ा होते हुए कहता है कि क्या मैं शांति से एक भोजन भी नहीं कर सकता हूँ? और हम होजियोंग के आगे 2 असेसन और पीछे एक असेसन को देखते हैं। फिर हम देखते हैं कि होजियोंग को चारों तरफ से कई सारे असेसन घेर लेते हैं। तभी एक पर्सन होजियोंग से पूछता है कि क्या तुम योन होजियोंग हो? उस पर्सन की तरफ देखते हुए कहता है कि हाँ मैं योन होजियोंग हूँ, ग्रीन माउंटेन योन क्लैन का एल्डेस्ट यंग मास्टर। तभी वो पर्सन कहता है सच में? फिर वह पर्सन अपनी की को खतरनाक तरीके से रिलीज करते हुए कहता है कि इसका मतलब हम बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। और होजियोंग उस पर्सन के सामने अपने कुल्हाड़े के साथ शांत खड़ा होता है। फिर हम देखते हैं कि होजियोंग को बहुत सारे असेसन ने बाम्बू फॉरेस्ट में चारों तरफ से घेर लिए होते हैं। फिर हम देखते हैं कि होजियोंग अपने कुल्हाड़े को पकड़े हुए अपनी तिरछी आंखों से सभी असेसन की तरफ देख रहा था। फिर हम किसी पर्सन के पैरों को देखते हैं। फिर हम उस पर्सन के बॉडी को देखते हैं। तभी हम उस पर्सन के फेस को देखते हैं। फिर वह पर्सन होजियोंग से कहता है कि तुमसे मिलकर अच्छा लगा, मैं पूरे व्हाइट आर्मी से बिलोंग करता हूँ और मेरा नाम मयोंग चिसान है। तो भाई एक आर्मी है जिसका नाम है पूरे व्हाइट आर्मी और उसी आर्मी से ये मयोंग चिसान बिलोंग करता है। तभी होजियोंग मयोंग चिसान की तरफ देखते हुए कहता है कि पूरे व्हाइट आर्मी, मैं इसके बारे में कभी नहीं सुना। फिर कहता है कि क्या यह पिछली बार से अलग एक ग्रुप है? तभी मयोंग चिसान कहता है कि क्या तुम मयोंग ओजिन के बारे में कह रहे हो? तो भाई मयोंग ओजिन असेसन लीडर का नाम था। तभी होजियोंग हंसते हुए कहता है कि जो भी हो मैं उन्हें बिना किसी झिझक के अपने कुल्हाड़े के साथ गाजर मूली की तरह काट रहा था। तो भाई गाजर मूली मैंने अपनी तरफ से ऐड कर दिया हूँ। यह बात सुनकर मयोंग चिसान शांत खड़ा होजियोंग को
अपने कातिलाना नजरों से घूर रहा था और सभी असेसन काफी खतरनाक तरीके से होजियोंग को घूर रहे थे। फिर हम देखते हैं कि सभी असेसन अपने वेपन के साथ होजियोंग पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं और होजियोंग भी अपने कुल्हाड़े के साथ फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। तभी होजियोंग अपनी तिरछी आंखों से मयोंग चिसान की तरफ देखता है। तभी हम मयोंग चिसान को देखते हैं जो कहता है कि मैं माफी चाहता हूँ। इतना कहता ही है कि यह बात सुनकर होजियोंग हैरानी से मयोंग चिसान की तरफ देखता है। फिर मयोंग चिसान होजियोंग की तरफ देखते हुए कहता है कि आपसे निपटने के लिए मैंने अपनी इनएक्सपीरियंस्ड भतीजी को भेजा। तो भाई असेसन लीडर इस मयोंग चिसान की भतीजी होती है और भाई भतीजी भाई की लड़की को कहते हैं। इसका मतलब कि असेसन लीडर इस मयोंग चिसान की भाई की लड़की थी। अभी होजियोंग मयोंग चिसान की तरफ देखते हुए सोचता है कि वह बाकियों से अलग है। मैंने उसे उकसाया, मुझे उम्मीद था कि वह अपने आपे को खो देगा और बिना कुछ सोचे समझे अटैक करने लगेगा। ऐसा लगता है कि वे ट्रेंड उल्फ है, ना कि कोई जंगली बिल्ली। फिर हम देखते हैं कि मयोंग चिसान होजियोंग से कहता है कि मेरा एक क्वेश्चन है, क्या असेसन लीडर ओजिन ने किसी सीक्रेट टेक्निक का यूज किया था? तभी होजियोंग यस कहता है। तभी मयोंग चिसान कहता है कि फिर भी तुमने उसे हरा दिया। तभी होजियोंग कहता है कि वह मैटर लाइफ और डेथ का था और तुम रिजल्ट देख सकते हो। तभी मयोंग चिसान कहता है आई सी। फिर हम मयोंग चिसान को देखते हैं जो होजियोंग से कहता है कि मैं सीक्रेट टेक्निक पर भरोसा नहीं करता हूँ, लेकिन पैट्रियाज उस पर भरोसा करते हैं। फिर हम मयोंग चिसान को अपने हाथों को ऊपर उठाते हुए देखते हैं। फिर मयोंग चिसान अपने हाथों में की को रिलीज करते हुए कहता है कि जहाँ तक मेरे पावर और स्ट्रेंथ की बात है तो उसका सीक्रेट टेक्निक से कोई लेना देना नहीं है। इस पावर को मैंने पूरे आर्मी में हार्ड ट्रेनिंग करके हासिल किया हूँ। फिर मयोंग चिसान अपने ब्लेड को निकालते हुए कहता है हालांकि फिर मयोंग चिसान खतरनाक तरीके से होजियोंग को घूरते हुए कहता है कि तुमने हमारे क्लैन की सीक्रेट टेक्निक को देख लिया है तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ सकता हूँ। अभी हम देखते हैं कि होजियोंग भी अपनी की को रिलीज कर फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर मयोंग चिसान से कहता है कि तुम स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन हो जितने पर्सन से मैं अब तक मिला हूँ। तभी होजियोंग मयोंग चिसान की तरफ देखते हुए कहता है कि तुम समझ गए होगे कि मैं अपनी मार्शल आर्ट के ग्रोथ के लिए तुम्हें एक टूल की तरह यूज करूंगा। यह बात सुनकर मयोंग चिसान हंसने लगता है। फिर होजियोंग की तरफ देखते हुए कहता है कि चलो फाइट शुरू करो और होजियोंग अपने कुल्हाड़े के साथ एक फाइटिंग पोज में खड़ा होता है। फिर हम मयोंग चिसान के पैरों को देखते हैं जो होजियोंग की तरफ जा रहा था। तभी वह काफी तेजी से मूव करता है। फिर हम मयोंग चिसान के ब्लेड और होजियोंग के कुल्हाड़े को आपस में टकराते हुए देखते हैं और यहाँ पर इनकी फाइट शुरू हो गई है। तभी हम होजियोंग को देखते हैं जो अपने दांतों को पीसते हुए कहता है कि यह बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी एक असेसन जंप कर अपने बो के साथ एक एरो को होजियोंग पर शूट करता है। तभी हम देखते हैं कि मयोंग चिसान इस एरो को नोटिस करता है। तभी होजियोंग भी उस एरो को नोटिस करता है। फिर हम मयोंग चिसान के ब्लेड और होजियोंग के कुल्हाड़े को देखते हैं जो काफी तेजी से अटैक करने के लिए तैयार होते हैं। फिर हम देखते हैं कि उन दोनों ने अपने अटैक से उस एरो के टुकड़े कर दिए होते हैं। तभी हम मयोंग चिसान को देखते हैं जो काफी तेजी से होजियोंग की तरफ जाते हुए चिल्लाते हुए कहता है कि मेरे फाइट में इंटरफेयर मत करो। फिर हम देखते हैं कि उनकी फाइट काफी तेजी से होती है। तभी हम देखते हैं कि फाइट में होजियोंग के चेस्ट पर एक कट लग जाता है, उसमें से ब्लड निकलने लगता है। फिर हम देखते हैं कि मयोंग चिसान और होजियोंग अभी भी काफी खतरनाक तरीके से आपस में फाइट कर रहे थे। तभी हम देखते हैं कि मयोंग चिसान के चेहरे पर एक कट लगता है और उसमें से ब्लड निकलने लगता है और इसके वजह से मयोंग चिसान फाइट करने के लिए और भी एक्साइटेड हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि होजियोंग काफी तेजी से मयोंग चिसान पर अटैक करता है। अभी मयोंग चिसान झुककर होजियोंग के अटैक से बच गया होता है और अपने ब्लेड से अटैक करने के लिए तैयार होता है। फिर हम देखते हैं कि मयोंग चिसान अपने ब्लेड से होजियोंग पर अटैक करता है जिसे होजियोंग अपने कुल्हाड़े से उसके अटैक को रोकता है। तभी मयोंग चिसान अपने पाम से अटैक करने के लिए तैयार होता है। फिर हम देखते हैं कि मयोंग चिसान अपने पाम से अपने ब्लेड पर प्रेशर देता है जिससे उसका ब्लेड होजियोंग के शोल्डर में धंस जाता
जाता है और होजियोंग गुस्से में अपने दांतों को पीसने लगता है। फिर हम देखते हैं कि मयोंग चिसान अपने ब्लेड को होजियोंग के शोल्डर से काफी तेजी से निकालता है, जिसके वजह से होजियोंग नीचे गिरने लगता है। फिर होजियोंग गुस्से में अपने दांतों को पीसते हुए मयोंग चिसान की तरफ देखता ही है कि सामने से उसकी ब्लेड काफी तेजी से होजियोंग की तरफ आती है। फिर हम देखते हैं कि इस अटैक को होजियोंग अपने कुल्हाड़े से ब्लॉक करता है, जिसके वजह से होजियोंग काफी दूर घसीटते हुए चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि होजियोंग का कुल्हाड़ा काफी तेजी से मयोंग चिसान के गले में लगता है। फिर हम देखते हैं कि होजियोंग अपने कुल्हाड़े को मयोंग चिसान के गले में फंसाकर उस पर सामने से एक पंच से अटैक करता है, जिसे मयोंग चिसान देखकर हैरान होता है। फिर हम देखते हैं कि मयोंग चिसान ने होजियोंग के पंच को अपने घुटने से ब्लॉक करता है। फिर काफी तेजी से अपने पैर को घुमाकर एक अटैक होजियोंग पर करता है, जिसके वजह से होजियोंग घसीटते हुए काफी दूर पीछे की ओर जाता है। फिर हम होजियोंग को गुस्से में अपने दांतों को पीसते हुए देखते हैं। फिर हम होजियोंग के शार्प आई को देखते हैं। फिर हम होजियोंग को जंप करते हुए देखते हैं। तभी हम देखते हैं कि होजियोंग हवा में जंप कर अपने कुल्हाड़े के साथ मयोंग चिसान पर अटैक करने के लिए जाता है। तभी होजियोंग गुस्से में अपने दांतों को पीसते हुए अपनी की को अपनी आंखों में खतरनाक तरीके से रिलीज करता है। फिर हम होजियोंग के पीछे उसके डेंजरस डिवाइन स्पिरिट व्हाइट टाइगर को देखते हैं, जो रोर करते हुए अटैक करने के लिए तैयार होता है, जिसे सामने से देखकर मयोंग चिसान पूरी तरह से हैरान होता है। फिर हम बाम्बू फॉरेस्ट का सीन देखते हैं। फिर हम मयोंग चिसान और होजियोंग को आपस में काफी तेजी से फाइट करते हुए देखते हैं। तभी एक पर्सन सभी असेसन से होजियोंग पर अटैक करने के लिए कहता है। इस बात को सुनकर असेसन उस पर्सन की तरफ देखते हैं। फिर हम उस पर्सन को देखते हैं, जिससे असेसन कहते हैं कि लॉर्ड मयोंग चिसान ने फाइट में इंटरफेयर करने से मना किया है, चाहे आप हमें ऑर्डर ही दे दें, हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। तभी वह पर्सन अपने स्वॉर्ड को पकड़ते हुए कहता है कि क्या तुम समझ नहीं पा रहे हो। फिर वह पर्सन होजियोंग की तरफ पॉइंट करते हुए कहता है कि उस लड़के की पहले से ही तेजी से बढ़ रही है, और हम होजियोंग का एक खतरनाक लुक देखते हैं। फिर हम होजियोंग को आंखें बंद किए सांस छोड़ते हुए देखते हैं। तभी हम मयोंग चिसान को देखते हैं, जो होजियोंग से कहता है कि तुम काफी ब्रेथलेस लग रहे हो। फिर मयोंग चिसान कहता है कि जब तक तुम आराम कर रहे हो तब तक मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। इतना कहता ही है कि उसके साइड से दो असेसन को देखते हैं, जो काफी तेजी से होजियोंग पर अटैक करने के लिए जाते हैं, और एक असेसन तो अपने बो से एक एरो को होजियोंग पर शूट करता है। और हम होजियोंग को देखते हैं, जिसने उस एरो को अपने हाथ से ही पकड़ लेता है। तभी हम होजियोंग को देखते हैं, जो उस एरो को थ्रो करने के लिए तैयार होता है। फिर हम देखते हैं कि होजियोंग उस एरो को थ्रो करते हुए उसी असेसन से कहता है कि यह तुम्हारा है, और वह एरो सभी असेसन के बीच से जाते हुए उस असेसन के सर के आर पार हो जाता है। तभी एक असेसन जंप कर अपने स्वॉर्ड के साथ होजियोंग पर अटैक करता है, और होजियोंग शांत खड़ा होता है। फिर हम उस असेसन के अटैक को देखते हैं, जिससे नीचे का पत्थर भी टूट जाता है, और हम अगले ही पल होजियोंग को उस असेसन के ऊपर देखते हैं। फिर हम होजियोंग को अटैक करते हुए देखते हैं, जिसके वजह से जमीन में काफी दूर तक अटैक के शॉक वेव को देखते हैं। फिर हम देखते हैं कि होजियोंग ने तो उस असेसन को जिंदा ही जमीन में गाड़ दिया होता है। तभी एक असेसन पीछे से अपने स्पेयर से होजियोंग पर अटैक करने के लिए आता है, जिसे होजियोंग नोटिस कर काफी तेजी से वहां से जंप करता है, और अगले सीन में होजियोंग उस असेसन पर एक खतरनाक अटैक करता है, जिससे उस असेसन की आंखें पूरी तरह से व्हाइट हो जाती हैं। तभी एक असेसन के हाथ में एक छोटे से स्वॉर्ड में एक रोप को बंधे हुए देखते हैं। तभी वो असेसन काफी तेजी से होजियोंग पर अपने वेपन से अटैक करता है, जिसे होजियोंग जंप कर सभी अटैक को डॉज करता है। तभी हम होजियोंग को उस असेसन के अटैक को डिफ्लेक्ट और डॉज करते हुए देखते हैं। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि होजियोंग ने बहुत ब्रूटल तरीके से सभी असेसन को गाजर मूली की तरह काट दिया होता है। फिर हम होजियोंग को देखते हैं, जो अपने आंखों में अपनी की को खतरनाक तरीके से रिलीज कर अपने सामने दो स्लेश लगाता है। तभी हम एक असेसन के कटे हुए सर को स्माइल करते हुए देखते हैं, और होजियोंग अटैक करने के बाद आगे गुजर जाता है। तभी हम होजियोंग के कमर पर एक कट को देखते हैं। तभी होजियोंग एक जगह लैंड करते हुए अपने मन में कहता है कि मैं सभी अटैक को ब्लॉक करने में फेल हो गया हूँ। तभी हम मयोंग चिसान को देखते हैं, जो
अपने पीछे खड़ा पर्सन से कहता है कि कांगलिम तुमने इंटरफेयर क्यों किया। तो भाई इस पर्सन का नाम कांगलिम है। तभी कांगलिम अंकल कहता है तो भाई इसका मतलब कि यह कांगलिम असैसिन लीडर का ब्रदर है। फिर हम मयोंग चिसान और कांगलिम को आपस में बहस करते हुए देखते हैं और उनके थोड़ी दूरी पर होजियोंग शांत अपने कुल्हाड़े के साथ खड़ा होता है। फिर हम होजियोंग को देखते हैं जो अपने आंखों को बंद किए अपने मन में कहता है कि यह ब्रीथिंग टेक्निक से अलग है, यह मेरी की को बढ़ा रहा है। फिर होजियोंग अपने की को अपने आंखों से खतरनाक तरीके से रिलीज करते हुए कहता है कि मेरी पूरी बॉडी में वाइटल एनर्जी फैल रही है, बिल्कुल एक व्हाइट टाइगर की तरह। फिर हम मयोंग चिसान को देखते हैं जो कांगलिम से कहता है कि तुम सिगरेट टेक्निक सीखने के लिए पागल हो रहे हो। तभी कांगलिम कहता है कि अब क्या आप सिगरेट टेक्निक पर बहस करने जा रहे हैं। तभी मयोंग चिसान कहता है कि तुमको केवल सिगरेट टेक्निक के भरोसे नहीं रहना चाहिए। फिर कहता है कि ओरिजिनली गुजू मयोंग क्लैन के लोग इतना कहता ही है कि अपने पीछे एक बड़े से पत्थर को सेंस कर उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। तभी कांगलिम को मयोंग चिसान धक्का देकर वहां से दूर करता है। फिर मयोंग चिसान अपने ब्लेड से अटैक कर उस पत्थर को बीच से काट देता है। तभी हम उस पत्थर के पीछे से होजियोंग को मयोंग चिसान पर अटैक करते हुए देखते हैं और मयोंग चिसान शांत खड़ा होता है। तभी हम मयोंग चिसान के ब्लेड को देखते हैं। तभी मयोंग चिसान अपने ब्लेड से होजियोंग के शोल्डर पर अटैक करता है। फिर हम होजियोंग को देखते हैं जो कि अपने दोनों हाथों से मयोंग चिसान के ब्लेड को पकड़े हुए गुस्से में अपने दांतों को पीसते हुए उसकी तरफ देखता है। तभी मयोंग चिसान भी होजियोंग की तरफ देखता है। फिर हम देखते हैं कि होजियोंग का कुल्हाड़ा जमीन में धंसा होता है और होजियोंग मयोंग चिसान के ब्लेड को पकड़े हुए होता है। फिर हम होजियोंग के शोल्डर से ब्लड को निकलते हुए देखते हैं और होजियोंग गुस्से में मयोंग चिसान की तरफ देख रहा था। तभी कांगलिम को देखते हैं जो बचे हुए असैसिन से होजियोंग पर अटैक करने के लिए कहता है। तभी हम देखते हैं कि होजियोंग पर कई सारे असैसिन ने चारों तरफ से अटैक करने के लिए आते हैं। फिर हम देखते हैं कि होजियोंग मयोंग चिसान की तरफ देखता है और कई सारे असैसिन होजियोंग पर अटैक करने के लिए आते हैं। फिर होजियोंग गुस्से में अपने दांतों को पीसता है। फिर हम देखते हैं कि होजियोंग अपने की को खतरनाक तरीके से रिलीज करने के लिए तैयार होता है, जिसे देखकर मयोंग चिसान की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। तभी मयोंग चिसान सभी असैसिन से चिल्लाते हुए कहता है कि वहां से दूर हटो। तभी हम देखते हैं कि होजियोंग ने अपने डिवाइन स्पिरिट व्हाइट टाइगर को रिलीज करता है जो काफी खतरनाक तरीके से एक जोरदार रोर करता है, जिसके वजह से होजियोंग के पास के सभी असैसिन उड़ते हुए दूर हो जाते हैं और व्हाइट टाइगर के रोर से पूरा बम्बू फॉरेस्ट कांप जाता है। और हम इस रोर के इम्पैक्ट को बम्बू फॉरेस्ट में देख ही सकते हैं यह कितना बड़ा होता है। तभी हम सिटी के पास दो पर्सन को देखते हैं। तभी एक पर्सन कहता है क्या गलत है। तभी दूसरा पर्सन कहता है कि मुझे लगा कि एक व्हाइट टाइगर ने जोरदार रोर किया हो। फिर शांत बम्बू फॉरेस्ट को देखते हैं। फिर दो असैसिन को देखते हैं। एक असैसिन बैठे हुए पूरी तरह से हैरान होता है, दूसरा असैसिन अपने सर को पकड़कर कांप रहा था। तभी मयोंग चिसान उस असैसिन की तरफ देखता है। फिर मयोंग चिसान गुस्से में अपने दांतों को पीसते हुए होजियोंग की तरफ देखता है। फिर हम होजियोंग को देखते हैं जो अपने आंखों को बंद किए अपनी पूरी बॉडी से खतरनाक तरीके से की को रिलीज कर रहा था। फिर हम होजियोंग को देखते हैं जो अपने आंखों को बंद किए अपने मन में कहता है कि यह फीलिंग तो विंड की है। फिर होजियोंग कहता है कि द गार्जियन गॉड्स ऑफ वेस्टर्न हेवन, जो विंड के रूलर हैं, द व्हाइट टाइगर। और हम होजियोंग के व्हाइट टाइगर का एक खतरनाक लुक देखते हैं जो दहाड़ते हुए अपने आंखों से की को रिलीज कर रहा था। और हम होजियोंग को देखते हैं जो कि व्हाइट टाइगर के आगे शांत खड़ा होता है। तभी हम कांगलिम को देखते हैं जो नीचे गिरा हुआ डरते हुए होजियोंग को देखते हुए कहता है कि इसकी मार्शल आर्ट तो एक मॉन्स्टर की तरह है। और हम मयोंग चिसान को साइड से होजियोंग की तरफ जाते हुए देखते हैं और मयोंग चिसान आगे जाते हुए एक सोर्ड को पकड़ता है। फिर हम देखते हैं कि मयोंग चिसान काफी तेजी से होजियोंग की तरफ अटैक करने के लिए जाता है और होजियोंग शांत खड़ा होता है। तभी हम होजियोंग को काफी तेजी से मूव करते हुए देखते हैं। फिर हम देखते हैं कि होजियोंग मयोंग चिसान के बिल्कुल पीछे आ गया होता है और अपने कुल्हाड़े से अटैक करने के लिए तैयार होता है। होजियोंग के इस अटैक के प्रेशर को सेंस कर मयोंग चिसान पूरी तरह से हैरान होता है। फिर हम देखते हैं कि होजियोंग के अटैक से बचने के लिए मयोंग चिसान अपने सोर्ड को बीच में लाता है। फिर हम देखते हैं कि होजियोंग के अटैक को रोकने के वजह से वह सोर्ड टूट जाती है। इसे देखकर मयोंग चिसान कहता है कि इसकी स्ट्रेंथ अचानक कैसे बढ़ गई। अभी हम होजियोंग को काफी तेजी से मूव करते हुए देखते हैं जिसके वजह से नीचे
की जमीन भी टूट रही थी और होजियोंग कई सारे जगह बड़ी तेजी से जंप करते हुए मयोंग चिसान की तरफ जाता है। इसे देखकर मयोंग चिसान की आंखें हैरानी से बड़ी और मुंह खुल जाता है। फिर हम होजियोंग को देखते हैं जो काफी तेजी से मयोंग चिसान की तरफ जाता है और होजियोंग की इस टेक्निक का नाम व्हाइट टाइगर डोमिनेंट होता है। तभी मयोंग चिसान होजियोंग के इस टेक्निक को देखते हुए कहता है कि अगर मैं थोड़ा सा भी हेजिटेट करता हूँ तो मैं मर जाऊंगा। फिर वह एक ब्लेड की तरफ देखता है। फिर हम मयोंग चिसान को उस ब्लेड को उठाते हुए देखते हैं। तभी हम मयोंग चिसान को देखते हैं जो उस ब्लेड को पकड़े हुए अपनी की को खतरनाक तरीके से रिलीज करते हुए अपनी एक स्टन हेवन टेक्निक को एक्टिवेट करता है और हम होजियोंग को देखते हैं जो अपने कुल्हाड़े से कई सारे स्लेश अटैक करते हुए आगे बढ़ रहा था। तभी हम कुछ असेसन को देखते हैं जो होजियोंग को देखते हुए कहते हैं कि वह आ रहा है, हमें उसे रोकना होगा। तभी हम एक असेसन के फेस पर कई सारी लाइन को देखते हैं। फिर हम होजियोंग को देखते हैं जो कि सभी असेसन को गाजर मूली की तरह बहुत खतरनाक तरीके से काट दिया होता है। फिर होजियोंग को देखते हैं जो कि अपने आंखों से व्हाइट टाइगर की पावर को रिलीज करते हुए आगे मयोंग चिसान की तरफ जाता है। फिर हम व्हाइट कलर के कई सारे स्लेश अटैक को देखते हैं और हम देखते हैं कि होजियोंग अपने आंखों से काफी खतरनाक तरीके से अपनी की को रिलीज कर रहा था और होजियोंग के इस टेक्निक का नाम 9 गेट स्लेसेस ऑफ द व्हाइट टाइगर होता है। और होजियोंग इस टेक्निक के साथ खतरनाक तरीके से मयोंग चिसान पर कई सारे स्लेश करता है और मयोंग चिसान अपने ब्लेड के साथ होजियोंग के स्लेसेस को काउंटर करने की कोशिश करता है और हम एक स्लेश अटैक को मयोंग चिसान को पार कर उसके पीछे से जाते हुए देखते हैं। फिर हम उस स्लेश के इम्पैक्ट को देखते हैं जो कि काफी खतरनाक होता है। फिर हम देखते हैं कि होजियोंग के व्हाइट टाइगर स्पिरिट के की पावर से एक एनर्जी का बड़ा भावंडर बन गया होता है और हम उस एनर्जी से बने भावंडर के सामने मयोंग चिसान और कांगलिम को देखते हैं। तभी कांगलिम चिल्लाते हुए मयोंग चिसान से कहता है, अंकल हमें इस अटैक को डॉज करना चाहिए। तभी हम मयोंग चिसान को देखते हैं जिसके पास व्हाइट टाइगर की उसके चारों तरफ घूम रही थी। फिर हम देखते हैं कि मयोंग चिसान को व्हाइट टाइगर की काफी खतरनाक तरीके से घेर लेती है और इसे देखकर मयोंग चिसान हैरान होता है। फिर हम देखते हैं कि होजियोंग जंप कर अपने व्हाइट टाइगर स्पीड के साथ मयोंग चिसान पर अटैक करता है और मयोंग चिसान को व्हाइट टाइगर स्पीड अपने पंजों से घेरा होता है। तभी हम मयोंग चिसान के आंखों को देखते हैं जिसकी आंखों से रेड कलर की फ्लो हो रही थी। फिर हम मयोंग चिसान को देखते हैं जो कि होजियोंग के अटैक को अपने ब्लेड से काउंटर कर रहा था। फिर हम मयोंग चिसान और होजियोंग को देखते हैं जो कि काफी तेजी और काफी खतरनाक तरीके से आपस में अपने फास्ट मूवमेंट से फाइट कर रहे थे। तभी हम होजियोंग के कुल्हाड़े को काफी तेजी से मयोंग चिसान के तरफ जाते हुए देखते हैं जिसे देखकर मयोंग चिसान अपने दांतों को पीसते हुए पूरी तरह से हैरान होता है। फिर हम देखते हैं कि होजियोंग के इस अटैक को मयोंग चिसान अपने ब्लेड से रोकता है लेकिन होजियोंग के अटैक प्रेशर से मयोंग चिसान की ब्लेड टूट जाती है। इसे देखकर मयोंग चिसान गुस्से में अपने दांतों को पीसने लगता है और तभी मयोंग चिसान अपने एक पावरफुल टेक्निक का यूज करते हुए होजियोंग पर अटैक करता है। फिर हम देखते हैं कि होजियोंग ने इस अटैक को अपने अटैक से काउंटर करता है। फिर हम होजियोंग के व्हाइट टाइगर का एक खतरनाक लुक देखते हैं। फिर हम देखते हैं कि होजियोंग अब मयोंग चिसान पर अपना फाइनल अटैक करने के लिए पूरी तरह से तैयार होता है। फिर होजियोंग को काफी खतरनाक तरीके से अपने की को रिलीज कर अटैक करते हुए देखते हैं। फिर हम चारों तरफ ब्लड ही ब्लड को देखते हैं। फिर हम देखते हैं कि होजियोंग ने मयोंग चिसान को सर से ही अपने कुल्हाड़े से फाड़ दिया होता है और होजियोंग के इस अटैक से पूरा बम्बू फॉरेस्ट कांप जाता है और चारों तरफ धूल मिट्टी उड़ने लगती है। फिर हम कांगलिम को देखते हैं जो कि गुस्से में अपने दांतों को पीसते हुए अपने सामने धूल को हटाते हुए उधर देखने की कोशिश करता है जिधर होजियोंग ने अटैक किया था। फिर हम देखते हैं कि होजियोंग का कुल्हाड़ा मयोंग चिसान के डेड बॉडी में धंसा होता है। इसे देखकर कांगलिम जोर से चिल्लाता है, अंकल। फिर हम होजियोंग को मयोंग चिसान के डेड बॉडी से अपने कुल्हाड़े को निकालते हुए देखते हैं जिसके ऊपर से ब्लड टपक रहा था।
तभी होजियोंग मयोंग चिसान के डेड बॉडी के तरफ देखते हुए सोचता है कि यह एक स्ट्रॉन्ग मैन था। फिर होजियोंग अपने कुल्हाड़े से ब्लड को साफ करते हुए सोचता है कि इसकी फाइटिंग स्किल देखकर मुझे अपने फादर की याद आ रही थी, क्योंकि यह पर्सन लगभग मेरे फादर के लेवल का था। तभी होजियोंग अपने तिरछी आंखों से कांगलिम की तरफ देखता है। तभी होजियोंग अपने कुल्हाड़े को कांगलिम के तरफ पॉइंट करते हुए कहता है कि यह पर्सन गोजू मयोंग क्लैन और तुम्हारे जैसे लोगों से काफी अच्छा था, जो कि आमने सामने की फाइट लड़ा। इस बात को सुनकर कांगलिम हैरानी से होजियोंग की तरफ देखता है। तभी हम होजियोंग को देखते हैं जो कि अपनी व्हाइट टाइगर की पावर को रिलीज करते हुए काफी खतरनाक तरीके से कांगलिम से कहता है कि अब तुम चुपचाप अपने फादर तक मेरे लेटर को ले जाने वाला दूत बन जाओ। फिर हम अगले सीन में कांगलिम को देखते हैं जिसकी हालत अधमरी हो गई थी और भाई होजियोंग ने कांगलिम के फेस पर तो नक्शा ही बना दिया होता है। तभी हम गोजू मयोंग क्लैन के पैट्रियार्च मयोंग चुन को देखते हैं जो कांगलिम को इस हालत में देखकर गुस्से में अपने दांतों को पीसते हुए कहते हैं कि कांगलिम माय सन, यह कैसे हुआ? तो भाई अब मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि असेसन लीडर और कांगलिम मयोंग चुन के डॉटर और सन थे और मयोंग चिसान मयोंग चुन का ब्रदर था। आई होप आप समझ गए होंगे। तभी पीछे डॉक्टर अपने सर को झुकाकर कहता है कि शुक्र है कि यंग मास्टर खतरे से बाहर हैं, लेकिन वह काफी सदमे में हैं। तो भाई इस तरह का हालत एक बार होजियोंग ने नामगोंग क्लैन के डॉटर के साथ किया था, अगर आपको याद हो तो। तभी मयोंग चुन अपने हाथ को उस डॉक्टर के कंधे पर रखता है। इसे देखकर डॉक्टर के पसीने निकलने लगते हैं। तभी डॉक्टर कहता है अगर यंग मास्टर का ध्यान रखें तो वह कुछ मंथ में रिकवर हो जाएंगे। तभी हम देखते हैं कि मयोंग चुन उस डॉक्टर को पीछे की ओर फेंक देता है और गुस्से में अपने सामने की ओर देखता है। तभी मयोंग चुन अपने हाथ में कांगलिम को पकड़कर कहता है कि मुझे बताने की कोशिश करो, यह तुम्हारे साथ किसने किया? अभी हम कांगलिम को देखते हैं जो कि हकलाते हुए कहता है द टाइगर। फिर हम देखते हैं कि वह डॉक्टर कांगलिम को सुलाते हुए कहता है कम डाउन। तभी मयोंग चुन अपने हाथ से अपनी की को रिलीज करते हुए गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है कि मयोंग चिसान कहाँ है? वह क्या कर रहा था जब कांगलिम के साथ यह हो रहा था? तभी कोई कहता है वह मर गया है। यह बात सुनकर मयोंग चुन की आंखें बड़ी हो जाती हैं और कहता है क्या? तभी पीछे खड़ा पर्सन कहता है जितने भी वॉरियर उनके साथ गए थे सब के सब मारे गए हैं, बिल्कुल असेसन लीडर की तरह। तभी मयोंग चुन एक सीरियस फेस के साथ कहता है कि तुम्हारा मतलब है कि यह सब योन होजियोंग ने किया है? फिर कहता है कि मार्शल आर्ट स्किल और स्ट्रेंथ में उस बच्चे ने मयोंग चिसान को भी पार कर चुका है। तभी वह पर्सन कहता है शायद हो सकता है। तभी मयोंग चुन सोचता है कि मयोंग चिसान टॉप 10 मास्टर में से एक था। फिर सोचता है कि जैसा फादर वैसा ही सन, क्या यह सब एक रूमर है? तो भाई यहाँ पर मयोंग चुन के बातों से यह पता चलता है कि होजियोंग के फादर भी अपने यंग टाइम में बिल्कुल होजियोंग की ही तरह थे, जो कि अपने इनेमी को बिना किसी हेजिटेशन के मार देते थे। तभी मयोंग चिसान कहता है कि ब्लू वुल्फ को रिलीज कर दो। यह बात सुनते ही पीछे खड़ा पर्सन की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। तभी वह पर्सन हैरानी से कहता है कि क्या आप इसके लिए श्योर हैं? इसके लिए सार्वजनिक रूप से जांच की जाएगी। तभी मयोंग चुन कांगलिम की तरफ देखते हुए कहता है कि कांगलिम जिस हालत में वापस आया है इससे मेरी क्या रेपुटेशन रह जाएगी। तभी वह पर्सन कहता है कि हमें नहीं पता कि आपकी डॉटर ओजिन मतलब कि भाई असेसन लीडर जिंदा है कि मर गई है। तभी हम एक व्हाइट टाइगर को देखते हैं जिसके ऊपर कई सारे उल्फ ने अटैक कर दिया होता है उस व्हाइट टाइगर को मारने के लिए। इस तरह की इमेजिनेशन करके मयोंग चुन कहता है कि एक रैम्पेज टाइगर को पकड़ने के लिए अच्छा होगा कि हम मैड वुल्फ को रिलीज कर दें। तभी पीछे खड़ा पर्सन कहता है कि मैं आपके कमांड को फॉलो करूंगा। फिर हम उस पर्सन को एक पुरानी हाउस के तरफ जाते हुए देखते हैं जिसके चारों तरफ काफी धुंध थी। तभी हम उस पर्सन को उस हाउस के दरवाजे को खोलते हुए देखते हैं जिसे पूरी तरह से चैन से लॉक किया होता है। फिर हम उस पर्सन को देखते हैं जो कि दरवाजे को खोल
तोड़कर अंदर आ गया होता है और अंदर चारों तरफ सन्नाटा और अंधेरा होता है। तभी वह पर्सन कहता है कि यह क्रूर शिकार है। इतना कहता ही है कि उस अंधेरे कमरे में चारों तरफ से काफी खतरनाक ब्लू कलर की आंखों को देखते हैं जो कि बहुत सारे होते हैं। फिर वह पर्सन कहता है कि आप लोगों को एक स्टेप लेना होगा। तो भाई मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि उस ब्लू वुल्फ के केवल 5 मेंबर एक सोर्ड मास्टर को किल करने के लिए एबल हैं और अब ये ब्लू वुल्फ के 70 मेंबर होजियोंग को मारने के लिए जा रहे हैं। तो भाई अब क्या होगा? क्या होजियोंग इस ब्लू वुल्फ के मेंबर के हाथों मारा जाएगा कि इन सभी ब्लू वुल्फ के मेंबर को होजियोंग गाजर मूली की तरह काट कर सर्वाइव कर पाएगा? तो भाई आगे क्या होगा देखने के लिए तो भाई अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या करो और गाइस चैनल को करो सब्सक्राइब। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो क्या कर रहे हो गाइस, वीडियो को करो लाइक और अपना कमेंट अभी तक नहीं दिया तो प्लीज गाइस अपना एक कमेंट छोड़ के जाना, क्योंकि आपका लाइक कमेंट और सब्सक्राइब ही मेरा मोटिवेशन है। तो फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा।